अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके भाटी में हाल ही में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाक़या, जहां पे वलायत खान नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया और फिर उनके भाई ने अपना बदला लेने के लिए ज़ुल्म खान नामी शख्स को उसकी दुकान पर जाके कत्ल कर दिया। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, इसकी वजह नात क्या थी, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ था, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए जिन्हें पहले कत्ल किया गया उनके भाई और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चे ऐनी शाहिद भी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इनको क्या पता चला। भैया आपका नाम? मेरा नाम नसीम बेग है। नसीम, आपके जो कत्ल हुए वो क्या लगते थे? वो चाचू थे मेरे। आपके चाचू थे? जी जी। उनका क्या नाम था? वलायत बेग। वो क्या करते थे? वलायत बेग का काम उनका कोई, वो क्या नाम लेते हैं, ये फ्रिज वगैरह एसी वगैरह का काम था। हुआ कि आप लोगों को क्या पता चला? इनका कोई लेन देन का कोई मामला था, उसकी बिना पर इन्होंने आके मारा उस, और वो तो कोई तनाज़ा नहीं था। ख़ानदान है हमारा, एक साथ ही है, हम एक ही ख़ानदान है, वो सारा मेरा ससुराल है। तो इब्तदाई तौर पे जब ये वाक़या पेश आया तो आप लोगों को क्या पता चला था कि जिसने आपके भाई को कत्ल किया, यानी आपके चचा को कत्ल किया, उसने क्यों कत्ल किया? लेन देन का कोई बहुत बड़ा तनाज़ा था, लाखों करोड़ों रुपए का था, क्या था? जायदाद? नहीं, कोई ऐसा लेन देन का तनाज़ा नहीं था, कोई छोटी सी बात थी, कोई मोबाइल वगैरह का था, थोड़े से पैसे थे और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। वो तो मसला भी ख़त्म हो गया था, उन्होंने आगे सुलह करवा दी थी और उन्होंने कहा था कि हम आपकी चीज़ें वापस ला कर दे रहे हैं। तो आपके चचा ने उसकी कातिल की चीज़ें देनी थी? नहीं, उसने इनकी चीज़ें देनी थी। ठीक है। तो वो चीज़ें देने के लिए आ रहे थे बस। तो जब ये वाक़या पेश आया, आप उस टाइम कहाँ पे मौजूद थे और आपको क्या पता चला कि वो आया, उसने क्या किया? देखें, जब ये वाक़या पेश आया, हमारा घर इनके घर से तकरीबन काफ़ी फासले पर है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मौके पे चाचू ही था, अपने भाई को उठा के वो लेकर जा रहा था अस्पताल। ठीक है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो अस्पताल, जब यहाँ से लेकर गए अस्पताल, वहाँ पे जाते ही रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। फिर उनके वालिद को, यानी आपके जो चचा का कातिल है, उसके वालिद को किसने कत्ल किया? उसके वालिद को मेरे चचा ने ही कत्ल किया, जो उनसे बड़े, हाँ, जो उनसे बड़े थे, उन्होंने ही कत्ल किया हुआ है। तो जब वहाँ से खबर आई कि पहले तो डॉक्टर नहीं बता रहे थे, जब डॉक्टरों ने बताया कि वो कत्ल हो चुका है, फिर इन्होंने उनको कत्ल किया। उसकी क्या वजह बनी आप लोगों को? क्या देखिए, ये तो बदला है ना, सीधा कि उन्होंने अपना बदला लिया। नहीं, आप लोगों को क्या कसास का तो वो भी हक रखते हैं ना। पुलिस के ऊपर यकीन नहीं था या आपको लगता था कि इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या वजह थी? देखिए, ये वजह तो गर्म सर्द में तो काम हो जाता है। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इब्तदाई तौर पर जब उन्होंने मुलजिम को पकड़ा जिसने आपके चचा को कत्ल किया, वो कहता है कि ये कोई जुआ वगैरह करवाते थे, इस किस्म का काम करते थे, उसमें हमारा लेन देन था। इसमें कितनी सदाकत है या सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके चचा पे? देखें, इसकी सदाकत का तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है। अगर जुए का, अगर कोई लेन देन का मसला है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई किसी को कत्ल कर दे और वो भी घर में घुस। यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि मोबाइल का लेन देन है। मोबाइल बहुत भी महंगा होगा, लाख रुपए का, 50,000 लाख रुपए का। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे कत्ल की कोई, आप खुद भी समझदार हैं। तो आप समझते हैं कि अगर तफ्तीश होगी तो मज़ीद कुछ चीज़ सामने आएगी? ये असल वजह ये नहीं है आपके ख्याल में? जी, असल वजह यही है। लेकिन फिर उसके बाद आप कहते हैं सुलह भी तो हो गई। देखें, ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो बच्चे हैं, ये उनके तीनों बच्चे हैं। ये मौके पे मौजूद थे उस टाइम? ये उनकी वालदा हैं। ये उनकी वालदा हैं, ये उसका छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है और वो बीच वाला बेटा। ये बच्चे मौके पे मौजूद थे जब? ये बच्चे मौके पर ही मौजूद थे। बेटा, आपने क्या देखा, क्या हुआ था? वो लोग घर पे हैं और कुंडी अकेले थे या काफी लोग थे? काफी लोग थे, 4 जितने थे। और जब वो घर पे आए, हमने कुंडी खोली और आते साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। आपके पापा उस टाइम घर में थे? घर पे थे। क्या कर रहे थे आप लोग? सो रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने आके क्या कहा आपके पापा को जब आप लोगों ने कुंडी खोली? तो उन्होंने क्या कहा? कुंडी खोलते साथ ही वो भागे कमरे की तरफ और फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ पापा के ऊपर आपके फायरिंग की? हाँ जी। और हमारे ऊपर पिस्तौल रख के कहता चीखे ना मारना वरना हम आपको भी मार देंगे। इसलिए हम चुप रहे। जानते थे। कौन था वो बंदा? ज़ुल्म खान का बेटा। पहले भी आता था यहाँ पे? कभी पापा ने आपको बताया था कि उसके साथ कोई लड़ाई वगैरह हुई है या नहीं, उसने? नहीं। कभी नहीं बताया था? नहीं। आप कौन सी क्लास में? 8वीं में। 8वीं में। और आपके पापा जब ये सारा हुआ तो और घर में कोई मौजूद था पापा के अलावा भी? मामा थी, वो कपड़े बिछाने छत पे गई थी।
आप क्या कहेंगे आपके पापा को इस तरह मोबाइल के पीछे, लड़ाई के पीछे कत्ल कर दिया गया? मैं तो कुछ भी नहीं कहना है, ये बड़े ही बता सकते हैं। माँ जी आप कुछ कहेंगी? उर्दू बोलते हैं? उर्दू नहीं बोल सकते। अच्छा उर्दू नहीं बोल सकते। उर्दू मेरा बेटा 87 और छोटे ने बुआ खोले है दौड़ के है ना, उन्होंने क्या 2 मेहमान आएंगे मेरे, राती सुलह करवाई सी मोबाइल के बारे, बुआ खोलना मैनू जगाना, बुआ खोले है उन्हें दौड़ के फैरा कीतियां ने उत्ते मेज़ दे उत्ते मोबाइल ओदा पिस्तौल पिया सी। अच्छा जी। पिस्तौल मेज़ दे उत्ते पिया सी, मेज़ दे उन्हें हथ रखे है ते मेज़ गया है ते पिस्तौल ही गया, ओहो ही पिस्तौल एदे उत्ते इस्तेमाल होई है, ओहो ही फिर वो पिस्तौल भी नाल ले गए ने। बेटे के कत्ल पे क्या कहेंगी माँ जी, किस तरह का इंसाफ चाहिए? तो मैं दवा से इंसाफ नजायज़ कत्ल हो गया, नजायज़ कत्ल हो गया। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा माँ जी। को करा नजायज़ कत्ल होया, वलायती नजायज़ कत्ल होया, कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं सी, एक मोबाइल पीछे। इनसे पूछेगा कि ज़्यादातर बरादरियों में इस तरह जो कत्ल होते हैं वो बेनतीजा चले जाते हैं, माफ़ी सुलह पंचायतें पड़ती हैं, ये चाहती हैं कि इनके मुलजिम को सज़ा मिले? कोई मैं बाकी में को मैं मसला बेनतीजा पेगा, पंचायत को जपेगा को मैं राशि में अगर माना बेनतीजा में पे बेनतीजा करने से जब बंदे बैठेंगे ना कोई मशवरा करेंगे, ऐदा मोबाइल भी सी पिस्तौल भी सी मेज़ ते वलैती इधर सताएगा सी ते 15,000 भी सी, 15,000 भी सी और चुक के वो भी ले गए। इनू कत्ल करके ना छुरी भी सी नाल आम बच्चा की बहेगा। इंसाफ चाहती हैं आपके, इंसाफ मिले आपके बेटे के कत्ल? इंसाफ चाहिए आपको, इंसाफ 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 की नहीं, इंसाफ इंसाफ क्या चाहती है जिसने आपके बेटे को कत्ल किया उसको सज़ा मिले? याद नहीं था मैं पूरा होया था जी, पूरा होया ना, पूरा होया। यहाँ पे एक ऐनी शाहिद भी है, जब ये कत्ल हुआ वो यहाँ पे मौजूद थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने क्या देखा, क्या हुआ क्या था? जैसे ही बच्चा बताता है कि वो लोग कुछ लोग आए हैं घर में घुसे, फायरिंग की, कत्ल करके चले गए, क्या हुआ क्या है? सर असल में बात ये है कि ये झगड़ा जो था ना तकरीबन इनका वो उस कत्ल से पहले रात का चल रहा था, कोई लेन देन इनका अपना कोई उठते बैठते थे, ये खाना पीना इनका एक साथ था। तो अचानक फिर सुबह के वक़्त एकदम इनके बच्चों के घर में इनका वालिद कत्ल हुआ है। तो उस वक़्त तकरीबन 11 बजे का टाइम था, इतवार के रोज़ 9 तारीख को, नहीं दिन के। अच्छा। तो एकदम चीख और पुकार लगी है तो उसको नीचे उतारा है घर से। तो जब वो नीचे उतरे हैं तो तकरीबन ऐसा हो गया था कि वो उसकी डेथ हो गई है। तो इसी में इसका जो भाई इधर उनकी दुकान है उसको पता चला तो वो उसने उसको नीचे उतारा। तो जब अस्पताल लेके गए तो वो फौत हो चुका था। तो जो कत्ल करने वाले थे वो तो मौके से ही फरार हो गए, लेकिन अब जो वालिद था उनका, उसको हकीकत में उनका कहना ये था कि मेरे इल्म में नहीं था कि ये क्या वाक़या हुआ है। वो इधर पीछे मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ रहा था। वो जब नमाज से फ़ारिग हुआ तो उसको पता चला कि ये वाक़या हुआ है। तो वो यहाँ पे एक मोहल्ला है, वहाँ से उसकी पकड़ हुई है। तो उसको लेके आए हैं। जब लेके आए हैं उनको तो यहाँ पे तो गुस्से का आलम था, सब गुस्से में थे इनके लवाकिन। तो उन्होंने बदला लेने, हाँ, बदला लेने के लिए। अब उसकी मौत आई थी, हकीकत में वो शख्स बेगुनाह था। जैसा कि इनका वालिद बेगुनाह था इसी तरह वो भी बेगुनाह था।
लेकिन आप कहते हैं कि बस बदले की आग में बिल्कुल ऐसा ही बदले की आग थी। कातिल के बाप को हाँ, उन्होंने तो उनका कहना ये था कि मैं अपने बेटे को आपके पास आपको दे देता हूँ, लिहाजा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ ना कहो। तो उस वक्त जब शैतान सर पे हैवी हुआ हो, बहरहाल कहने का मकसद ये था कि वो जब कत्ल हुआ तो अब इन दोनों ख़ानदान के नज़दीक अब ये कहना है कि अब सुलह का ही ज़्यादा चांस है। क्यों? अब बराबरी हो गई है, इधर भी फौत हो गई, उधर भी फौत, और बात कुछ भी नहीं थी। सही, एक यानी कि मोबाइल से सब लड़ा। कोई बात ही नहीं थी, सही, कोई बहुत- ऐसा इशू नहीं था कि इनमें कत्ल गारत हो जाए। क्यों? इनकी बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी है, बल्कि हमारी भी इनके साथ रिश्तेदारी है। और हम जैसे वो बता रहे हैं कि आपस में रिश्ते हाँ, भी हुए। और हम सुलह करने वालों में से हैं। यकीन करें, इतना दुख हुआ है कि हम तो हमारे होश उड़े हुए हैं। ये क्या हो गया? ये दोनों हमारे ना इतने करीबी रिश्तेदार थे और बेहतरीन अच्छे लोग थे, दोनों मरने वाले। यकीन करें, इतने इहलाक वाले लोग, 5 वक्त का जो वो दूसरे जो ज़ल्मे खान 5 वक्त का नमाजी था, सही। और इधर भी ऐसा इनका वालिद बच्चों का हर किसी के साथ अदब के साथ बात करता था। यकीन करें, जहन नहीं मान रहा कि इन दोनों में क्या हो गया। सही, बहुत ये कत्ल वाली बात नहीं थी सर। बहुत बहरहाल अब इंसाफ यही है कि इनमें जो मुनाफिक लोग हैं वो बीच में ना आ जाएं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह से खौफ रखते हैं, वो बीच में अगर इनकी सुलह करा दें, यही इंसाफ है सर। सही, बहुत शुक्रिया। मजीद खराबी ना पैदा हो जाए। आपने मकतूल के अहल खाना और अनी शाहिद की गुफ्तगू सुनी। ज़ल्मे खान के तरफ से उनके बेटा जो है वो मुद्दई बने हुए हैं, उनके पास चलते उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब उनके भाई ने इनके यहाँ पे आके कत्ल किया तो फिर उसके बाद उन्होंने उसी टाइम उसको क्यों पेश नहीं किया, जब उनके वालिद कत्ल हो गए उसके बाद क्यों पेश किया। ये तमाम तफसीलात उनसे चल के जानते हैं। जब हम पहुंचे हैं ना, उसने उनको गोलियां मारी, फिर हमारे पर उन्हें पिस्टल दामा गया, आगे नहीं आना नहीं तो आपको भी मार दूंगा। तो वो उस डेरे में कोई 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, उसको गिरफ्तार करके ले गई। दादा तो आपके वालिद साहब की किस चीज़ की दुकान है? नानों की, वो वहाँ उधर पे ही है। अकेले बैठे हुए थे? अकेले, ये छोटा भाई ना साथ था। तो ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? क्या मसला क्या था? क्यों वो आपके वालिद साहब को लेके गए? तो आपके वालिद की लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई, किससे? वो वलायती हाँ कैसे किस बात पर लड़ाई हुई? क्या पैसे हुआ? का कोई तनाज़ा था। अच्छा, तो वो हम बेखबर थे, उसने उसको गोलियां मार दी थी, वो अस्पताल चला गया था। बाद में हमें पता लगा वो भी कत्ल हो गया, मगर हम हमारा गुनाह तो नहीं था ना, मेरे वालिद साहब का तो गुनाह नहीं था, वो बेगुनाह कत्ल हुए। यानी आप कह रहे हैं कि आपके भाई ने उनसे पहले उनके घर जाके फायरिंग करके उनके भाई को कत्ल किया था। वो कौन थे? उनके साथ आप लोगों का क्या कोई ताल्लुक वो हुआ? हमारे मासी के बेटे हैं। अच्छा, मासी के बेटे हैं, वो भी बरादरी में हैं। इससे पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये पैसे के तनाज़े से ये छोटा हादसा हो गया है उनको, उनके साथ। उन्होंने हमारे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया। अब आपने मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करा? सिर्फ एक के। पिस्टल उनके हाथ में, अच्छा, हाली हाथ, बंदा क्या करे। फिर आपने क्या देखा? फिर वो ऊपर ले गए हैं यहाँ में आवलो था, अपने घर पे ले गए? अपने घर में, वो आजम बे के घर में, वो भी साथ था। अच्छा, ये भी आए हैं। फिर इसने भी बड़ी कोशिश की, मगर असले को बगैर क्या बात हो सकती है। आप बहुत समझदार हैं। मैं हत्या बंदा कुछ कर नहीं सकता। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको पहले ये पता था कि पैसे का लेन देन था, ये तो चल रहा था ना, जुआ शुआ भी कराते थे, खेलते भी थे। वो लोग? हाँ जी, है बरादरी एक ही, पठान हम सब एक ही हैं, मगर ये पैसों का लेन देन था। नहीं, ये जुआ वगैरह वो इसी इलाके में कराते हैं? वो उसी इलाके में कराते हैं। तो पुलिस वगैरह ने कभी नहीं इनका नहीं पता हमें, हम तो कारोबार में होते थे। रोका? हम ये नहीं कह रहे हमारा भाई हाजी नमाजी है, वो भी खेलता होगा। अब पैसों के लेन देन में उसने क्या गाली दी होगी, इसने क्या किया, अब वो इन दोनों को ही पता। जुर्म उसने किया, सज़ा उसको ही मिलनी चाहिए थी। हमारा बाप जो गया वो बेगुनाह ही गया, इन्होंने नाहक कत्ल किया। जब ये सारी आप लोगों की बरादरी है, उसके बाद कोई बातचीत आप लोगों की खुली? आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए तो कोई बरादरी ने आपस में रब्ता वगैरह किया? उन्होंने आपसे रब्ता उस टाइम तो जब हमारे वालिद साहब फोत हुए, उस टाइम तो हमें वालिद साहब की पड़ी हुई थी थाने में पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ वहाँ। उस टाइम तो हमारा दिमाग बंद हो गया था, ये हो क्या गया।
लाहौर में हाल ही में भाटी के इलाके में फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो था वो शदीद जख्मी हो गया। उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो वो वहाँ पर जाके दम तोड़ गया और इस तैश के अंदर जो उसके घर वाले थे उन्होंने मुलजिम के घर जाके फायरिंग की और मुलजिम के वालिद जो थे उनको कत्ल कर दिया। हम इस टाइम उनके जो बुज़ुर्ग कत्ल हुए हैं उनके बेटों और दीगर अज़ीज़ कारब के साथ मौजूद हैं। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, क्या इनकी दुश्मनी चल रही थी और इनके भाई ने पहले जो इनके वालिद के कातिल हैं उनके घर जाके क्यों फायरिंग की थी और उनके भाई को क्यों ज़ख्मी करके कत्ल किया था, ये तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। और अब कौन कौन इस सारे वाक़े में गिरफ़्तार हुए ये भी जानते हैं। और इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा था कि ये आपस में रिश्तेदार हैं, इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है ये भी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम? रहमत आजम। रहमत, आप इस वाक़े के मुद्दई हैं, आपने मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, क्या मुकदमा आपने दर्ज किया? मैंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे वालिद साहब को मेरे सामने मारा है। वो मेरे जब वालिद साहब के पास जा रहा था तो दादा बेग उर्फ दादा उसने कहा मुझे आगे नहीं आना, इसको तो मार दिया तुझे भी मार दूंगा। ये सारी लड़ाई शुरू कैसे हुई? ये सारी लड़ाई वो तो हमें पता नहीं था, हम बेखबर थे। जब हमारे वालिद साहब को ले जा रहे थे ना दुकान से उठाकर अपने घर की तरफ। नहीं, ज़बरदस्ती ले जा रहे थे? हाँ, ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। कौन? अब दादा बेग था, उनके साथ जो भी थे वो उनका तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ मेन आदमी का पता है जिसने गोली मारी। उनके साथ बहुत ज़्यादा थे। दादा बेग ने उनको दुकान से उठाकर अपने घर ले गया, अपने भाई के घर। उस भाई का घर का ना उस भाई का नाम है आजम बेग, उनके घर ले गया। अच्छा। जब हम पहुंचे ना उसने उनको गोलियां मारी, फिर हमारे पर उन्हें पिस्टा दामा गया आगे नहीं आना नहीं तो आपको भी मार दूंगा। तो वो उस देर में कोई 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, उसको गिरफ्तार करके ले गई। दादा तो आपके वालिद साहब की किस चीज़ की दुकान है? नानों की। वो वहाँ उधर ही पे है। अकेले बैठे हुए थे? अकेले, ये छोटा भाई ना साथ था। तो ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, क्या मसला क्या था, क्यों वो आपके वालिद साहब को लेके गए? आपके वालिद की लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई थी। किससे? वो वलायती यहाँ के से। किस बात पर लड़ाई हुई? क्या पैसे हुआ? का कोई तनाज़ा था। अच्छा। तो वो हम बेखबर थे, उसने उसको गोलियां मार दी थी, वो अस्पताल चला गया था। बाद में हमें पता लगा वो भी कत्ल हो गया, मगर हमारा गुनाह तो नहीं था ना, मेरे वालिद साहब का तो गुनाह नहीं था, वो बेगुनाह कत्ल हुए। यानी आप कह रहे हैं कि आपके भाई ने उनसे पहले उनके घर जाके फायरिंग करके उनके भाई को कत्ल किया था? वो कौन थे, उनके साथ आपका क्या कोई ताल्लुक वो हुआ? हमारे मासी के बेटे हैं। अच्छा। मासी के बेटे हैं, वो भी बरादरी में हैं। इससे पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये पैसे के तनाज़े से ये छोटा हादसा हो गया उनके साथ। उन्होंने हमारे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया। अब आपने मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करा? सिर्फ एक के, और वो पकड़ा गया मुझे? वो पकड़ा गया। तो क्या कहता है वो, क्यों उसने आपके वालिद साहब को कत्ल किया? वो ये कहता है मैंने अपने भाई का बदला लिया है। हम ये कहते हैं हमारे बेगुनाह बाप को क्यों कत्ल किया। तो आपका जो भाई जिसने उनका भाई कत्ल किया वो कहाँ पे है? उनका वो भी जो आपका भाई है? हाँ, वो पेश करा दिया था हमने था। आपने उससे पूछा कि उसने उनके भाई को क्यों जाके कत्ल किया? हमने पूछा उससे, उसने कहा मैंने पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे रहा था। बस पैसा, वो आगे बात ही नहीं बताता। आपका भाई नशा वगैरह भी करता है कोई? वहाँ चरस पीता है। तो वो कोई नशे वगैरह की वजह से उसने किया, कोई उस चीज़ का मंशियात का लेन-देन था? ये आपका भाई अब करता अल्लाह क्या था? जाने, क्योंकि वो कमरे में ये दोनों ही थे भाई, वो मरने वाला एक मारने वाला। आपका भाई करता क्या? मेरा भाई ये क्या कहते हैं गुल्ला में ये जूते का कोई सोल वगैरह ये ऊपर शेर मैनी करता है, डाई मैन। डाई मैन। डाई वगैरह उसमें काम करता है। आप बताइएगा भैया, आप उस टाइम ये आपके भाई बता रहे हैं कि आप वालिद साहब के साथ मौजूद थे दुकान पर? हम सुबह 6 बजे 5 बजे दुकान पे जाते हैं, 6 बजे हमारा काम शुरू होता है। मेरे वालिद साहब कोई 8 बजे आए हैं दुकान पे, तो मैं सामने नान की दुकान पे अपना काम कर रहा हूँ, कोई नान भेज रहा हूँ। अच्छा। नान तो हम बैठे हुए थे, मेरे वालिद साहब सामने दुकान पे, हालांकि वो बैठे होते हैं, जिनसे मर्जी पूछ लें वो गली में बैठे बैठे सो भी जाते हैं। तो कोई 12 बजे के करीब आए हैं वो लोग, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमें मालूम होता तो हम दुकान पे होते।
इसका मतलब आप लोगों को ये नहीं पता था कि आपके भाई ने उनका कुछ भी नहीं पता था, ना कोई पता था। हाँ ये पता था इनके पैसे पूसे हैं, लेन देन का मसला है, हमें यही पता था। उसके बाद हम वहाँ पे दुकान पे काम कर रहे थे, 12 बजे के कोई करीब आए हैं, तो वो उठा के वो मेरे अब्बू को ले गए। कौन लोग? यानी एक तो ये दादा हो गया इनकी जिसने जो, हाँ जी, फायरिंग- इनकी बरादरी है, इनका एक भाई साथ होता था, 3-4 भतीजे हैं इनके। एक इनका भाई जो साथ जो 24 घंटे, आजम बेग नाम है, ये इनके घर ले गए उठा के। तो आपने नहीं पूछा जब आपके वालिद साहब को लेके जा रहे थे क्यों लेके जा रहे हैं? आपने लोगों ने आने ही नहीं दिया। अच्छा, जब वो लोग आए तो आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? कैसे रोकते इतने ज़्यादा लोग? कितने लोग? अकेला आदमी क्या करे? नहीं, वो क्या कह 20, के आपके 25 वालिद साहब को लेके गए? वो पकड़ के ले गए, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। नहीं, आप जब जैसे वो- कह रहे हैं कि वो सारे आपके रिश्तेदार ही थे। वो बरादरी तो है। अब ये काम हुआ है, हमें तो ना मालूम था। हमें मालूम होता हम दुकान पे होते, बाप को लेके भाग ना जाते, दुकान छोड़ के भाग जाते। वो उन्होंने आप वालिद साहब को लेकर पीछे गए? पीछे के छोड़ने ही नहीं दिया उन्होंने, इतने लोग थे। और पिस्टल उनके हाथ में, अच्छा, खाली हाथ, बंदा क्या करे? फिर आपने क्या देखा? फिर वो ऊपर ले गए हैं यहाँ में आवलो था और अपने घर में ले गए? अपने घर में, वो आजम बेग के घर में, वो भी साथ था। अच्छा। ये भी आए हैं। फिर इसने भी बड़ी कोशिश की, मगर असले को बगैर क्या बात हो सकती है? आप बहुत समझदार हैं। मैं हत्या बंदा कुछ कर नहीं सकता। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको पहले ये पता था कि पैसे का लेन देन था, ये तो चल रहा था ना, जुआ शुआ भी कराते थे, खेलते भी थे। वो लोग? हाँ जी, है बरादरी एक ही, पठान हम सब एक ही हैं, मगर ये पैसों का लेन देन था। नहीं, ये जुआ वगैरह वो इसी इलाके में कराते हैं? वो उसी इलाके में कराते हैं। तो पुलिस वगैरह ने कभी नहीं इनका नहीं पता हमें, हम तो कारोबार में होते थे। रोका? हम ये नहीं कह रहे हमारा भाई हाजी नमाजी है, वो भी खेलता होगा। अब पैसों के लेन देन में उसने क्या गाली दी होगी, इसने क्या किया, अब वो इन दोनों को ही पता। जुर्म उसने किया, सज़ा उसको ही मिलनी चाहिए थी। हमारा बाप जो गया वो बेगुनाह ही गया, इन्होंने ना हक कत्ल किया। जब ये सारी आप लोगों की बरादरी है, उसके बाद कोई बातचीत आप लोगों की खुली? आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए तो कोई बरादरी ने आपस में रब्ता वगैरह किया? उन्होंने आपसे रब्ता उस टाइम तो जब हमारे वालिद साहब फोत हुए, उस टाइम तो हमें वालिद साहब की पड़ी हुई थी थाने में पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ वहाँ। उस टाइम तो हमारा दिमाग बंद हो गया था, ये हो क्या गया। बरादरी ने कुछ नहीं किया। बॉडी के SHO ने नफरी लगा दी थी, यहाँ भी उधर भी। फिर हमने पुलिस के प्रोटेक्शन में हमने अपने बाप को दफन कर दिया। नेवी भी आप लोगों को कोई थ्रेट वगैरह कोई है कि वो कोई नुकसान कर सकते हैं मजीद? नहीं, अभी तो बरादरी पड़ी हुई है, वहाँ भी जा रही है, जहाँ भी आ रही है। अभी बरादरी के बेस पे हम अपनी जगह पे बैठे हैं, पंचायत की बेस पे। पंचायत पड़ी हुई है, वहाँ भी जा रही है, हमारे पास भी नहीं, पंचायत क्या कह रही है भैया, बताइए क्या पंचायत क्या पड़ी है, क्या बात हो? पंचायत ने ये कहा है कि आगे मजीद नुकसान ना हो, तो यहाँ पे भी हमें रोका है, वहाँ पे भी रोका है। उन्होंने क्या अपनी अपनी लाशों को दफनाए, बैठे अपने घर आराम से, वहाँ से भी कोई हंगामा नहीं होगा। यहाँ भी हमें गारंटी दे के गए, हमारी गारंटी उन्होंने ली है, वहाँ की गारंटी उन्होंने ली है। दोनों तरफों में, दो ग्रुपों में उन्होंने कहा है कि आगे मजीद नुकसान ना हो। इस वजह से हम भी पंचायत की बात लेकर तो बैठे ये हैं। अभी तक नहीं आपको पता चल सका कि ये मामला थे, कब से चल रहे थे, क्या मामला थे और इतनी इस नहज तक कैसे पहुँचे कि कत्ल वगैरह तक बात आ गई? इस लिहाज से जो हमें जो फिलहाल तो हम अपने कारोबार में होते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, शाम को 5-6 बजे घर। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। ये भाई मेरा अलग है, ये इसका गतों का काम था। एक भाई मेरे वो घर के नीचे है, ये घर है मेरा। एक तो रेंट है, एक वो क्या कहते हैं परचून की दुकान है, वो मेरा बड़ा भाई है। मेरा 5वें नाम पे नंबर है। हम 2 भाई है, मेरा छोटा भाई है वाहिद, ये हम अबू के साथ आप होते लोग की पश्तून बरादरी जो है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एकता होता है और इस किस्म के मामला जो है वो आपस में हल हो जाते हैं जब इतनी चीज़ें हमारे जो मेरे बड़े अबू मेरे बड़े हैं या उनके बड़े हैं, बहुत अच्छे सलाम दुआ, बड़ी इज्जत, गमी खुशी साथ, ये तक के हमारे शादियां भी हुई हैं। उनकी भतीजी हमारे घर, हमारी कज़न उनके घर, ऐसा मसला है। अब ये जो दोनों थे, अब इनका क्या लेन देन था ये उनको ही पता था। अब बात ये है कि जुर्म तो उसने किया था, पेश भी कर दिया था। इब्तदाई तौर पे पुलिस ये कहती रही कि कोई मोबाइल का तनाज़ा है, मोबाइल की रकम वगैरह थी, वो क्या इशू था? अभी इसका तो नहीं पता, ये पैसे बात थी। ये उनकी वो कह रहे हैं ना,
भाई मैंने हमसे पूछा तो वो मैंने आपको पहले भी कहा ये जुआ भी कराते थे। अब जुआ भी खेलता होगा, उसमें पैसे की लेन देन हुई होगी। अब ये तो नहीं कहता। अब वो नशा भी करता था, आइस भी पीता जब था, आप लोगों ने अपने भाई उसका को दिमाग थोड़ा तवाज़ुन में बहुत शार्ट होता था। अब उसने कैसे बात की है, मेरे भाई ने कैसे बात की है, अब तो उन दोनों जब आप में लोगों ने अपने भाई को पेश कराया उसके बाद मिले अपने भाई को? नहीं। पुलिस के पास जाके मिले? फिलहाल तो हम अपने अब्बू को ले गए तो गमगीन में बैठे हैं। यार आप बताइएगा, आप इनके क्या लगते हैं? सर मैं इनका कज़न कज़न है? जी सर। उधर भी आपकी रिश्तेदारी है? जी सर बेसिकली हम आपस में रिश्तेदारी हैं सर। ये एक एक्सीडेंट ही हुआ है, ठीक है, थोड़े से पैसे थे, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, इसने वलायती खां को कत्ल कर दिया। उन्होंने ऐश में आके हमारे चाचा को कत्ल कर दिया। बेसिकली सर मतलब कि दोनों तरफ से ना नुकसान हमें ही हुआ है, तो ये बात है सर। अब आप कहते हैं कि आपके वालिद साहब कत्ल हो गए, उधर भी एक कत्ल हो गया, अब क्या आगे? हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बाप बेगुनाह कत्ल हुआ है, जिसने किया था हमने। ज़्यादातर बरादरियाँ जो है ऐसे कत्लों में सुलह सफाई करा देती हैं और मामला जो है वो तो लगे हुए हैं बरादरियाँ, पंचायत लगी हुई है, हम पंचायत की भी बात माने। फिलहाल कार्रवाई से तो हम यही कह रहे हैं हमारा बेगुनाह बाप कत्ल हुआ है। आप मकतूल के बच्चों की गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका यही कहना है कि ये एक हादसाती तौर पे हुआ है, लेकिन इनके साथ ज़्यादती ये हुई है कि इनके वालिद को कत्ल किया, जबकि इनके भाई का कसूर था। अगर कोई बदला लेना था इनके भाई को करता है या कानूनी कार्रवाई जो थी वो अमल में लाई जाती, लेकिन इनके वालिद को दुकान से ज़बरदस्ती उठा के घर ले जाया गया और वहाँ पर जाके इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जबकि आपने उनका वर्जन भी सुना। पुलिस और माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह पंचायत जो है वो सुलह करा देती है कि एक पार्टी का भी एक बंदा मर गया, दूसरी पार्टी का भी एक बंदा मर गया, इस बात को ख़त्म कर दें तो ये दुश्मनियाँ जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगी, आइंदा कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ से पुलिस से वो सिर्फ अपनी जान छुड़ा रहे हैं। यू डोंट नो कि अब पंचायत में जाके होगा क्या। हो सकता है वो कहें कि नहीं जी एक पार्टी जो है इनका पलड़ा भारी है, इनको चाहिए कि जी ये 2-3 और मर्डर कर दें। आप यू डोंट नो ना कि वहाँ पर जो बंदे फैसला कर रहे हैं उनका IQ लेवल क्या है, उनकी अपनी सोच क्या है, उनकी अपनी रवायात क्या हैं, उनके अपने असूल क्या हैं। तो उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को टेकअप करें, नॉट एज अ केस, लेकिन हम उसको एक सोसाइटी का जो एक प्रॉब्लम है उसको लेकर चलें। देखिए जो 2 कत्ल हो गए वो वापस तो नहीं आ सकते, जो 2 इंसानी जानें चली गई हैं वो तो बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन हम आगे से इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम उनके इमेज को, उनकी सोच को चेंज करेंगे तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक इंसान को जब कोई बहुत करीबी लॉस होता है, यानी वालिदैन फौत हो जाए या बहन भाई फौत हो जाए, तो वो एक ट्रॉमा में चला जाता है और वो जो एक नुकसान हुआ होता है वो उसको यानी उस पर सब्र नहीं आ रहा होता। लेकिन मैंने दोनों पार्टियों का जब इंटरव्यू किया, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कहीं से भी इस तरह का जेस्चर नहीं दे रहे कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो इंसाफ के मतलाशी हैं। यानी मोस्टली जब हम आपके पास आते हैं तो आपसे प्रोग्राम में यानी वर्डिक्ट जो ले रहे होते हैं उसके अंदर लोग जब आपकी राय ले रहे होते हैं, लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए तकाजा कर रहे होते हैं और उनको ये खौफ होता है कि शायद उनको इंसाफ नहीं मिले, लेकिन इन दोनों पार्टीज़ को इंसाफ की तो है ही नहीं, यानी ख्वाहिश ही नहीं। आपने दोनों पार्टियों के दोनों मकतूलीन के वर्सा की गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू के अंदर कहीं ना कहीं पे इस चीज़ का झुकाव है कि वो दोनों सुलह करना चाहते हैं। हालांकि पहला जो शख्स कत्ल हुआ उसको घर में घुस के मुलजिम ने कत्ल किया और कत्ल की वजह जो थी वो मोबाइल फ़ोन और चंद हज़ार रुपये बताए जाते हैं, जबकि जब
पहला शख्स कत्ल हो गया तो उसके बुरसा ने तैश में आके कातिल के भाई वालिद को कत्ल कर दिया और उनको उनकी दुकान से पहले अगवा किया गया और फिर अपने घर के हाथ मिला के कत्ल किया गया। और अब दोनों पार्टियां जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर मुतफिक है कि उनकी जो भी पंचायत फैसला करेगी वो करे, उसके ऊपर मनो अमल किया जाएगा। और जबकि पुलिस के हवाले से वो ये नहीं कहते कि वो पुलिस तफ्तीश के अंदर इंसाफ चाहते हैं या मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखती हैं। हमारे साथ डॉक्टर आफिया मलिक मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2 अफराद कत्ल हुए हैं, 2 ख़ानदानों के बड़े जो सरबराह हैं वो कत्ल हुए हैं, उनके बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए हैं, उनकी अहलियाँ जो हैं वो बेवा हो गई, और ये लोग पुलिस की जानिब इंसाफ के लिए नहीं देख रहे बल्कि ये अपनी पंचायतों की तरफ देख रहे हैं और दोनों का झुकाव इस तरफ है कि वो सुलह कर लें। तो वो जो एक इंसानी लॉस इंसान वेयर करता है, जो तकलीफ़ इंसान को होती है अपने प्यारे के बिछड़ जाने की, वो इनमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत कम इत्तेफाक होता है इस किस्म के वाक़यात देखने में कि किसी 2 ख़ानदानों की आपसी दुश्मनी हो, 2 अफराद कत्ल हो जाएं और वो फिर अगले कुछ चंद ही दिनों के अंदर सुलह की तरफ जा रहे हों, ये ना समझते हों कि उनके जो कातिल हैं उनके अजीज़ों के उनको सज़ा मिली। ये क्या फिनोमेना है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है। एक तो आपने कहा कि इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पंचायत सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये जब फैमिलीज़ के अंदर या एक इलाके के अंदर जो है एक जो आप समझ लें कि एक इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो आपकी पुलिस का नहीं है। वो उसको एक हतमी फ़ैसला नहीं समझते हैं, वो उस चीज़ को हतमी समझते हैं और वो उस चीज़ को मानते हैं जो कि पंचायत सिस्टम है, और यही उन्होंने बचपन से देखा है, करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को रफा दफा करना चाहते हैं और उसके बाद पंचायत के ज़रिए और वहाँ पे जो है ना वो अपनी पूरी फुल उस वहाँ पे इंसाफ डिमांड करना चाहते हैं या वहाँ पे अपनी दुश्मनियाँ को रन करना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये केस यहाँ से बंद हो जाए और वहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया जाए। फिनोमेना इसके अंदर क्या है वो अगर आप नफ्सियात के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि ये लोगों ने इसको रंग ही फ़र्क दे दिया है। एक चीज़ जो है कि एक लड़ाई झगड़े से शुरू हुई और उस लड़ाई झगड़े के अंदर कोई ये नहीं सोच रहा कि उसकी कॉज क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि एक शख्स जो है वो इतना ज़्यादा इश्तियाल में आ गया कि उसने एक मर्डर कर दिया और एक मतलब एक मोबाइल फ़ोन की वजह से, और उसके अलावा फिर उसके बाद एक चेन जो है वो चल पड़ी जिसमें एक बदला जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इमोशन बन गया। तो हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि ये गुस्सा इतना अनकंट्रोल्ड क्यों था कि वो डेथ तक पहुंच गया। आपने बीच में जिक्र किया था कि जैसा पहले भी हम बात कर रहे थे कि जिस शख्स ने पहला मर्डर किया वो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करता था। तो ऐसे लोग, ये एक बहुत बड़ी कॉज है कि जो लोग नशा यूज़ करते हैं उनका एंगर अनकंट्रोल होता है, उनका गुस्सा जो है वो बहुत इश्तियाल का होता है, और जिस वक्त ख़ास तौर पे वो नशे की हालत में होते हैं तो उस वक्त जो है वो किसी भी किस्म का इंतहाई कदम उठा सकते हैं। अब अगर आपने ये भी कहा कि जैसे इन दोनों ख़ानदानों का पंचायत सिस्टम चलता है तो ये भी हो सकता है कि ये फैमिली के अंदर रन करता हो, सिर्फ एक शख्स नहीं बाकी लोग भी नशा इस्तेमाल करते हों। जैसे कि एक जगह पे एक आप कहते हैं ना कि एक रवायत चलती है और उसके साथ साथ फिर जो है वो चीज़ें आगे ग्रो करती हैं। अब कहीं जब उनके शायद पहले भी ज़िंदगियों में फ़ैसले इसी तरीके से होते थे कि अगर आपने किसी से बदला लेना है तो खून का बदला खून ही होना चाहिए, जैसे आपने पहले भी सुना। अब उस चीज़ को हमें प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करें, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये चीज़ ठीक हो सकती है अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से इसको एंड अप करें। आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि अगर इस तरह पंचायत जो है वो सुलह करा देती है कि एक पार्टी का भी एक बंदा मर गया, दूसरी पार्टी का भी एक बंदा मर गया, इस बात को ख़त्म कर दें तो ये दुश्मनियाँ जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगी, आइंदा कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ से पुलिस से वो सिर्फ अपनी जान छुड़ा रहे हैं। यू डोंट नो कि अब पंचायत में जाके होगा क्या। हो सकता है वो कहें कि नहीं जी एक पार्टी जो है इनका पलड़ा भारी है, इनको चाहिए कि जी ये 2-3 और मर्डर कर दें। आप यू डोंट नो ना कि वहाँ पे जो बंदे फैसला कर रहे हैं उनका IQ लेवल क्या है, उनकी अपनी सोच क्या है, उनकी अपनी रवायात क्या है, उनके अपने असूल क्या हैं। तो उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को टेकअप करें, नॉट एज अ केस,
लेकिन हम उसको एक सोसाइटी का जो एक प्रॉब्लम है उसको लेकर चलें। देखिए, जो 2 कत्ल हो गए वो वापस तो नहीं आ सकते, जो 2 इंसानी जानें चली गई हैं वो तो बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन हम आगे से इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम उनके इमेज को, उनकी सोच को चेंज करेंगे तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक इंसान को जब कोई बहुत करीबी लॉस होता है, यानी वालिदैन फौत हो जाए या बहन भाई फौत हो जाए, तो वो एक ट्रॉमा में चला जाता है और वो जो एक नुकसान हुआ होता है वो उसको यानी उस पर सब्र नहीं आ रहा होता। लेकिन मैंने दोनों पार्टियों का जब इंटरव्यू किया, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कहीं से भी इस तरह का जेस्चर नहीं दे रहे कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो इंसाफ के मतलाशी हैं। यानी मोस्टली जब हम आपके पास आते हैं तो आपसे प्रोग्राम में यानी वर्डिक्ट जो ले रहे होते हैं उसके अंदर लोग जब आपकी राय ले रहे होते हैं, लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए तकाजा कर रहे होते हैं और उनको ये खौफ होता है कि शायद उनको इंसाफ नहीं मिले, लेकिन इन दोनों पार्टीज़ को इंसाफ की तो है ही नहीं, यानी ख्वाहिश ही नहीं। इसकी क्या वजह? देखिए, वो इंसाफ जो है ना वो अपना पंचायत में जाके लेना चाहते हैं, शायद इस वजह से वो इस चीज़ को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है, मैं शायद आप ये बात करना चाह रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा एक लॉस हो गया है और लॉस के बाद जैसे किसी की डेथ होती है तो इंसान जो है वो कम से कम 6 महीने उस गम से बाहर ही नहीं आता। आप शायद ये बात करना चाह रहे हैं कि उनके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि जो एक मर्डर हो गया, उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात है कि हमने ये जो सारी इशू बना है इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, और वो अमवात जो हुई वो पीछे कहीं दूर रह गई। बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो ये जितना जहाँ पे जिरगा सिस्टम है या पंचायत सिस्टम है या वैसे जो विलेजेस हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आती हैं। हमारे लिए लोगों की ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जबकि जो असल मामला होता है वो कहीं दब जाता है। जो एक शख्स पहले कत्ल हुआ, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो घर में मौजूद थे जब उसके वालिद को घर में घुस के इस बंदे ने कत्ल किया, उन बच्चों का क्या बनेगा? क्या वो पूरी ज़िंदगी ये तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहेंगे या वो भी इस किस्म का इक़दाम करने की जुर्रत करेंगे जो उनके वालिद के साथ हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल सिर्फ और सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पे वो तमाम लोग जो उस बंदे के साथ एसोसिएटेड थे वो सब अपने लेवल पे इफ़ेक्ट होंगे। उसकी बीवी, उसका ख़ानदान कैसे चलेगा, उसके बच्चे जो कि डिफरेंट एजेस के अंदर हैं। अब बच्चों का जो मैं आपको बताऊंगी कि उनका रिस्पांस हर लिहाज से डिफरेंट होता है। कई लोग इसको एज अ सबक, कई बच्चे इसको एज सबक लेंगे और वो अपने आप को बुराइयों से दूर रखेंगे, लेकिन कई बच्चे इसको अपना जो है ना वो बदले के तौर पे अपने अंदर इसको ग्रो करेंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस रिस्पांस को अपने अंदर इस तरह समो लेंगे कि वो ख़ुद भी यही करना चाहते हैं, वो ख़ुद भी यही बनना चाहते हैं। तो हम बजाय इसके कि हम मुआशरे की बुराई को रोकें, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये तोहफ़ा दे रहे हैं उनको कि वो ये सब चीज़ें देखें और देख के और फिर उसी चीज़ को अडॉप्ट करें। तो वो बच्चे जो हैं वो हर लिहाज से डेंजर में हैं। पहले तो वो इस ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे कि हमारे जो वालिद हैं वो नहीं है इस दुनिया में और उन्हें ख़ुद से अपने ऑन पे जल्द जो है वो आना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अब पता नहीं उनका क्या सोर्स होगा, उनकी एजुकेशन कैसे होगी, उनके फाइनेंसेस कैसे होंगे और सबसे बढ़ के उनका जो इमोशनल रिस्पांस है वो कैसा होगा। ऐसे बच्चे जो कि बचपन में इस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं उनके अंदर बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं। उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, साइकोसिस हो सकता है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी उनको हो सकती है, उनके लर्निंग पावर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको मेमोरी इश्यूज़ हो सकते हैं। PTSD एक ऐसी चीज़ है जो कि कई इंतहाई कोई वाक़या आपके सामने हुआ हो तो उसके फ्लैशबैक्स आपके सामने आते रहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर सकते। PTSD का मसला हो सकता है। ये सारी वो तमाम चीज़ें जो कि हमें अपनी नज़र में रखनी है और मेरे ख़्याल में अगर हमें किसी को हेल्प आउट करना है तो सबसे पहले उस जो 2 मर्डर हुए हैं इनके जो फर्स्ट रिलेटिव्स हैं हमें उनको एस्केप करवाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात डॉक्टर आफिया मलिक, आपने गुफ्तगू सुनी। अपेरेंटली यही लगता है कि वो शायद पुलिस से ये वाला केस ख़त्म करा के अपनी अदालतें जो है वो लगवाना चाहते हैं। अगर पंचायत जो है वो दोनों के हक़ में फ़ैसला करती है तो शायद वो इससे मुतमईन हो जाए और अगर किसी एक के हक़ में फ़ैसला किया जाता है तो दूसरा जो है वो डेफिनेटली उसकी अपने उस फैसले की तकमील के ख़िलाफ़ या तो खड़ा होगा या कोई और नुकसान करने की भी कोशिश जो है वो कर सकता है। लिहाजा
इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे जिन्होंने अपने वालिद को कत्ल होते देखा और उसके बाद वो शायद एक लंबे अरसे तक इस ट्रॉमा के अंदर रहेंगे कि उनके वालिद को किस तरह से मुलजिम ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस को इस केस के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करने की बहुत ज़रूरत है और ये जो पंचायत या जरगा जो हो रहा है जिसके अंदर सुलह सफाई या कोई और दीगर मामला तय होते हैं उससे बालाए ताक अपनी तफ्तीश जो है वो इस तरह से मेरिट पे की जानी चाहिए कि जो भी गलती पे है और जो मुलजमान इसमें मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जरबिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।